अगर आप डॉग लवर हैं तो फिर कोई बात नहीं, ले जाइए कुत्तों को, रखिए घर में। अगर ये कुत्ते किसी को भी काटते हैं तो फिर जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। ये शब्द मेरा नहीं है, ये आज यानी 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए पिछला सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए और जो भी एनिमल लवर्स थे, डॉग लवर थे, एनजीओज जो कुत्तों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए लड़ रहे थे, सबके मुंह को बंद कर दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग के बारे में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट आवारा कुत्ते के मामले में आज 19 मई 2026 सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे पहले एक एक करके सुनिए। पहले दिए गए आदेश वापस नहीं लिए जाएंगे, यानी पहले जो कुछ आदेश दिए थे कि भाई रोड से कुत्ते को हटाओ, ये वो आदेश वापस नहीं लिए जाएंगे, जो भी आदेश इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया था। स्ट्रीट डॉग्स को सार्वजनिक जगह से हटाने के पहले आदेश लागू रहेंगे, यानी पहले से जो बोला गया था कि भाई हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, या फिर जहां पर ऐसा प्लेसेस हो, गार्डन वगैरह, जहां पर पार्क, जहां पर इंसान का आवाजाही लगा रहता है, वहां पर स्ट्रीट डॉग नहीं होना चाहिए, कुत्ते नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया से हटाइए, तो हटाना पड़ेगा। सार्वजनिक जगहों से हटाने के आदेश लागू रहेंगे। स्कूल, अस्पताल, कोर्ट, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था। उसका कहना है कि वो लागू रहेंगे, उसे हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि नहीं ये चीज़ हट गया, आपको वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। हर जिले में एबीसी सेंटर बनाएंगे। हर जिले में एबीसी सेंटर बनाने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है कि भाई हर एक जिले में एबीसी सेंटर हो, यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, जहां पर एनिमल का बर्थ को कंट्रोल किया जा सके कि वो कितने बच्चे जन्म देंगे और कितने के बाद उसे स्टरलाइज कर दिया जाएगा। देखिए, हर जिले में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाने को कहा गया है ताकि स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल हो सके। यानी स्ट्रीट डॉग हद से ज़्यादा, जो आवारा कुत्ते हैं वो हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए और अगल बगल के लोगों को परेशान ना करें। इसीलिए एबीसी सेंटर बने जो स्ट्रीट डॉग्स का खास करके देखभाल करे, कितने हो रहे हैं, कितने कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा हो गया है। लोगों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी, आदेश ना मानना और मानना होगा। यानी उन्होंने कहा भाई लोगों का जो सुरक्षा है वो सबसे ज़रूरी है। हम एनिमल का सुरक्षा के चक्कर में कहीं लोगों का सुरक्षा ना भूल जाएं। जो बुजुर्ग, बूढ़े लोग या फिर जो बच्चे रोड में निकलते हैं वो कई बार खौफ ज़्यादा हो जाते हैं इन स्ट्रीट डॉग्स के चक्कर में, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ऐसा ना हो कि हम एनिमल को बचाने के चक्कर में इंसानों को खो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है, यानी एनिमल का सुरक्षा से पहले है इंसान का सुरक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हालांकि आपका क्या कहना है, आप कौन बख्श बताइएगा। कोर्ट के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है, वरना यह अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। बोल रहे कोर्ट जो आदेश दे दिया है दे दिया है। इसके बाद अगर आप ज़्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुत्तों से रोड में उन्हें अगर रोटी खिलाएंगे, उन्हें अगर रोड में भोजन देंगे, तो फिर उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो फिर आप पर कार्रवाई होगा, ध्यान रहे। रेबीज या बेहद खतरनाक कुत्तों को शेल्टर में रखा जा सकता है। बोले जो जिन कुत्तों के अंदर रेबीज है या फिर जो खतरनाक कुत्ते हैं जो काटते दौड़ते हैं, उन्हें शेल्टर होम में रखिए, उन्हें रोड में मत छोड़िए। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए और जरूरत पड़ने पर दयामृत्यु, यानी उसको हम इंजेक्शन के थ्रू मार भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है भाई जो डेंजरस कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में रखिए, और जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है या फिर जो इन्फेक्टेड है, जो बीमार है, जो दूसरे को बीमारी ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें मार दीजिए। कोर्ट ने और क्या क्या कहा, राज्य सरकारें, नगर निकाय और प्रशासन इन आदेशों को सख्ती से लागू करें। उन्होंने कहा भाई जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के जो भी नगर निकाय है, प्रशासन जो है, वो इस चीज़ को लागू करे जो कहा गया है। क्या कहा गया है कि स्ट्रीट में या फिर हॉस्पिटल के पास, स्कूल के पास, कोर्ट के पास, अगल बगल जहां पर आदमी का आवाजाही लगा रहता है वहां पर स्ट्रीट डॉग ना रहे। भाई स्टेट को बोल दिया है, अब फॉलो करना पड़ेगा। डॉग फीडिंग करने वालों को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो आवारा कुत्तों को खाना देते हैं उन्हें भी एक सिस्टमेटिक वे में देना पड़ेगा। आप रोड में नहीं खिला सकते हैं, खिला रहे हैं, कुत्तों का बढ़ रहा है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, गाड़ी में दौड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंटी रेबीज वैक्सीन और दवाई की निर्बाध उपलब्ध सुनिश्चित की जाए। निर्धारित नेशनल हाईवे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जानवरों को हटाने के लिए ठोस कदम। बोले जो नेशनल हाईवे है जहां पर लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, अचानक बीच में कुत्ता आ गया और उसके कारण आदमी ही मर गया, कुत्ता बच के भाग गया,
इसीलिए यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा कि वहाँ पर जो है कुत्ता वगैरह ना दिखे। कोर्ट का आदेश, जनता की सुरक्षा सर्व चाहे प्राथमिकता, इस पर किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखिए इससे आगे और क्या है, यहाँ पर आवारा कुत्तों से जुड़े केस की टाइमलाइन सारांश देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली बार ये सब बातें नहीं की, ये तो मैंने जो आपको सुनाया ये आज का बात है, यानी 19 मई का। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ बातें समय समय पर बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर देखिए 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाएं पर स्वतः संज्ञान लिया। यानी 2025 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कोई जाके याचिका दायर नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया और खुद से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है खुद से शुरू किया ये मामला कि स्ट्रीट डॉग्स पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट खुद 11 अगस्त 2025 आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्र से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया। यानी फिर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई के बाद 11 अगस्त में दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। फिर 13 अगस्त 2025 में फैसले का विरोध हुआ। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को सौंप दिया। यानी जब उन्होंने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को हटाने का बात किया तो भाई इस बात का बहुत ज़्यादा चारों तरफ जो है विरोध हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई कुत्तों का भी लाइफ है, जान है, ये वो सब बोल के इस बात का विरोध करने लगा। तो फिर जो है चीफ जस्टिस बी आर गवई ने बोला भाई सही कुछ गलती तो नहीं हो गया है, ये फैसला लेके एक काम करो, 3 जजों का एक बेंच बैठाया कि आप लोग फिर इस बात पर वापस से इस चीज़ को देखिए, आपने जो आदेश दिया सही गलत है। 14 अगस्त 2025 को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी उन्होंने फैसला किसी को बताया नहीं, 3 जजों ने फैसला लिया। क्या फैसला लिया था? कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्तों नसबंदी कर छोड़ दिया जाएंगे, खूंखार कुत्तों को केवल में रहेंगे। यानी उन्होंने कहा भाई जो नॉर्मल कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग है, उनको नसबंदी कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए ताकि ये आगे बच्चा पैदा ना कर पाए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद बोल रहे और क्या होगा, बोले उसके बाद जो डॉग ज़्यादा खतरनाक है उन्हें जो है वहाँ से उठा के शेल्टर होम में डाला जाए, जहाँ पर कुत्ते को रखने के लिए अलग से इंतजाम किया जाए। तो खतरनाक कुत्ते हैं उनको वहाँ भेज दिया जाए। नॉर्मल कुत्ते को आप एक काम कीजिए, उन्हें स्टरलाइज कर दिए, यानी नॉर्मल जो कुत्ते हैं उन कुत्तों का नसबंदी कर दिया जाए, फिर उसको छोड़ दिया जाए। फिर 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य को मुख्य सचिव तलब किया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इसके लिए कोर्ट नवंबर को अपना आदेश देने की बात कही और फिर उन्होंने 3 नवंबर को बहुत सारे जो है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को बुलाया। भाई आप जो बहुत ज़्यादा एनिमल से ये सब से रिलेटेड प्यार और मोहब्बत आप यहाँ पहुँचे, बातचीत करें, कोई नहीं पहुँचा। इन्होंने 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला को, राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 नवंबर 2025 से नहीं से 3 महीना पहले एक फैसला दिया था कि भाई कुत्तों को स्ट्रीट सड़क इधर उधर से हॉस्पिटल वगैरह से हटा दिया जाए। तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जो राजस्थान कोर्ट का है सही कहा है, पूरा हर एक जगह से कुत्ते को आवारा, जहाँ पर इंसान ज़्यादा रह रहे वहाँ से कुत्ते को हटा दिया जाए, आवारा पशु। फिर उन्होंने 18 दिसंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि से कहा कि अगली सुनवाई पर वीडियो दिखाकर उनसे पूछा जाएगा कि मानवता क्या है। जब कुत्तों पर बात चला तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई वहाँ के वकीलों को, जो एनजीओज जो अपने तरफ से वकील खड़े किए थे कि भाई कुत्ता स्ट्रीट में रहने कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा भाई वीडियो देखिए, कैसे लोग हैं, बूढ़ा बुजुर्ग महिला परेशान हो जाते हैं इनके लिए। उन्होंने फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे, स्कूल कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या ज़रूरत है, वो बच्चों को बड़े को काट रहे हैं, इससे लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई स्कूल में हो, हॉस्टल के आसपास हो, कोर्ट के आसपास हो, यहाँ थाना के आसपास, यहाँ कुत्ते की क्या ज़रूरत है, यहाँ कुत्ते का क्या काम है, यहाँ अच्छे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बच्चे को काट लेते हैं, बड़े को काट लेते हैं। 18 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। बोले कुत्तों को पता है कि भाई इंसान डरता है हमसे, इसलिए और भी दौड़ काट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को कहा और हमने हर कुत्ते को सड़क से हटाने का निर्देश दिया है, उनके साथ नियमों का अनुसार व्यवहार करें। बोले जो नियम है उसको फॉलो कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर 9 जनवरी 2026 एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के वकील ने कहा कि सभी कुत्तों को आक्रामक नहीं होते। उन्होंने कहा भाई सब कुत्ते तो आक्रामक नहीं होते। उन्होंने कहा कि एम्स में मौजूद डॉग ने किसी को नहीं काटा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कुत्तों को महान साबित करने की कोशिश ना करे। जब इन्होंने ये एक यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रूफ दिया कि भाई हर कुत्ते तो कई घर में रहते हैं, एम्स में भी डॉग रहते हैं, वो तो कभी हमें नहीं काटा है, तो बोले भाई आप कुत्ते को महान मत बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्तों को, बुजुर्गों, बच्चों काटने सभी मामलों में हम राज्य सरकार से भारी मुआवजा दिलवाएंगे। बोले जो राज्य सरकार हमारे कहीं भी बात को पालन नहीं कर रहे हैं, अगर वहां पर कुत्ते से कुछ भी नुकसान होता है तो फिर राज्य सरकार भरपाई करेंगे और हम करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम दिलवाएंगे मुआवजा, कि भाई भरो जब बात नहीं मान रहे हो तो। 29 जनवरी 2000 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों में किसी के हमले, चोट, मौत होती है तो नगर निकाय के साथ डॉग फीडर्स को भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, जो आवारा कुत्तों को रास्ते में खिलाते हैं उन पर भी हो। अब देखिए भारत में हर साल कितने डॉग बाइट होते हैं, केस आते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 37,17,336 डॉग बाइट हर साल, इतना केस आता है कि इतना लोग हर साल इतने लोगों को कुत्ता काटते हैं। अगर 2024 का वह डेटा है 22 लाख से 37 लाख, सोचिए इतना सारा। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, कूड़े कचरे खाने की उपलब्धता, टीकाकरण नसबंदी की कमी, जागरूकता कम है, जिसके कारण ये सब केस हो रहा है। भारत में हर साल इतना जो है लगभग इतना लाख डॉग बाइट केस दर्ज हुआ है। इससे पहले एक अन्य सरकारी 21 लाख केस बताए थे, ये आपका 2024 का है, ये उससे पहले का है। औसतन अगर देखा जाए तो हर दिन 10,000 से ज़्यादा कुत्ते जो है वो इंसान को काट लेते हैं। लगभग 5 लाख बच्चे और 15 साल से कम उम्र भी प्रभावित होते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट बोला कुत्ते के काटने पर भारी मुआवजा तय होगा। जो आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित है वो अपने घर ले जाएं। भाई बोले अपना घर लेके चल जाओ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुत्तों से प्यार है तो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का बयान। आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग कुत्ते को लेकर चिंतित है वो उन्हें अपने घर ले जाएं, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। भारी मुआवजा तय होगा। कुत्ते काटने पर आप ज़्यादा दयावान दिखा रहे हैं भाई, ठीक है, बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको मुआवजा देना पड़ेगा। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। प्रशासन सख्त कदम उठाए। और अगर देखा जाए कुछ NGO जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए क्या आवारा कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग्स को इधर उधर छोड़ना चाहिए, हाँ या गलत? क्या हमारे आसपास उनका भी रहने का अधिकार है, हाँ या ना? आप कमेंट में जरूर